मायने में बाजार की रौनक ना त्योहार के दौरान नजर आती है, फिर चाहे वो त्योहार कोई सा भी हो। तो चलिए आपको हम लिए चलते हैं भिंडी बाजार, मुंबई के भिंडी बाजार। वो क्या है ना कि ताहिर शब्बीर के साथ रमजान के दौरान इस बाजार का नजारा देखने का जो आनंद आएगा ना, वो फिर नहीं आपको मिलेगा। Real taste of Bombay is here. हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ ताहिर शब्बीर एंड वेलकम बैक टू भिंडी बाजार। मेरा ये शहर है छोटा सा। तो माय ब्रदर एंड आई प्रिंस ऑफ भिंडी बाजार एज वी आर कॉल्ड। ये देखिए शब्बीर तवक्कल स्वीट, मेरे अब्बा की देन हमको। रमदान करीम टू एवरीबॉडी, रमदान मुबारक। जो सारे देख रहे हैं, लोगों को लगता है कि रमदान सिर्फ इस्लाम का हिस्सा है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। आई बिलीव ऑल काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया बिलोंग टू ऑल ऑफ अस। दिवाली हो या रमदान, सबकी होनी चाहिए। ये है मेरे भाई साहब मोयत। से हाय, डू यू से हाय टू एबीपी न्यूज़? Hi everybody, Ramadan Kareem to all. Please do come and visit us. ये सलीम अंकल है हमारे मैनेजर, इनके बगैर क्या करेंगे हम। बड़ी ही यूनिक चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप नान सैंडविचेस बन रहे हैं, रोल्स बन रहे हैं, किस्म किस्म का मीट का रोल होता है। ये वेज रोल्स भी है यहाँ पे, और वेज ही नहीं, वीगन। वो अंदर मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास वेज और वीगन भी है। और इस तरफ जो है टिक्के है, प्रोटीन रिच जो खाना है वो यहाँ है। मटन सीक्स एंड चिकन सीक्स। चैरिटी बहुत ज़रूरी है। इस साल हम लोग ने we've donated a big chunk of our monies also that comes from here to this is called Safety Ambulance. आप कल और परसों से आओगे तो ये पूरी चीज़ भरी हुई होगी, which I invite you please come. ये जो है वो बड़ा फेमस है इदरिस कोल्ड ड्रिंक यहाँ का। दुनिया का बेस्ट शरबत यहाँ मिलता है। एंड नाउ वन ऑफ द बेस्ट आइसक्रीम प्लेसेस, जहाँ हमारे वहाँ भी आइसक्रीम बनती है, पर ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं ताज आइसक्रीम वाले भाई साहब। तो इनकी आइसक्रीम की दुकान कम से कम 200 साल पुरानी। कितनी साल पुरानी है? It's from 1887. 1887। हम लोग को मैथ नहीं आता। 1887 आप लगा लो जितना हो रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मेरी ज़िंदगी की। जो पहली जो फिस्ट फाइट हुई थी, यहाँ पे 3 लोग मुझे मारने को दौड़ रहे थे, वो बस इसी चौराहे के एंड पे थी। अभी इफ़ यू नोटिस, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे जो हाई प्रीस्ट है, उन्होंने ये 19 एकड़ की जगह लेके दे आर रीडेवलपिंग इट। सारी बिल्डिंग जो है वैसी हुआ करती थी। देखिए वो बिल्डिंग देखिए आप, वो जो झरोके दिख रहे हैं ना आपको, वो सारी बिल्डिंग वैसी थी। ऐसे 230-240 बिल्डिंग थी। ये सब तोड़ के अभी वैसी बिल्डिंग बन रही है। देखो जो लंबी वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है पीछे। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तब से अंकल के साथ था। तो यहाँ पे कॉर्नर में बेसिकली दुकान थी इनकी, पर अभी बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन दे ऑल कम आउट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑल द वे फ्रॉम देयर टू हियर, ऑल द वे टू माई शॉप, फ्रूट्स की बड़ी दुकानें होती है। बिकॉज फ्रूट्स की बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि जब आप एक रोज़ा छोड़ते हो, व्हेन यू स्टॉप फास्टिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट समथिंग दैट इज हेल्थी इन योर बॉडी। मेरे लिए क्या एक बैदा रोटी बना देना, चिकन बैदा रोटी। चलिए कल लेट्स गो इनटू द शॉप नाउ। फाइनली लेट्स गो इनटू माय डैडीज लेगेसी। That's my mother. Since you've met my brother, this is my mother. रमज़ान का महीना है, आप सबका यहाँ पे स्वागत। बहुत ही पवित्र जो एक महीना रहता है हमारे लिए, वो ये है।
दैट्स माय भाभी ज़ाबिया एंड दैट्स माय नीस, मेरी नीस है। तो जब तक खजूर आता है मैं आपको बता दूं कि मैं आज क्या खाने वाला हूँ। ये जो है इट्स द वर्ल्ड फेमस मटन रोल और ये मेरा फेवरेट है। दिस इज कॉल्ड चिकन चीज बाय द रोटी। ओह, बेसिकली ये जगह का इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोग जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे अब्बा के ज़माने से, मेरे अब्बा नहीं रहे अभी, तो उनके ज़माने से हम जब बच्चे थे 5 साल के थे तब से यहाँ पे आके रमज़ान में टेबल वेट करते हैं। हम लोग सारे वेटर बन जाते हैं। बहुत बड़ी फोटोग्राफर है मेरी भाभी, और यहाँ पे रमज़ान में आप देखेंगे हम लोग सबको सर्व करते हैं। कितना दो बट सिर्फ रमज़ान में होता है ये। दिस इज अ वेजिटेरियन मालपुआ। इसमें एग नहीं होता है, प्योर वेज है, वीगन नहीं है क्योंकि घी में बनता है। और ये मेरा फेवरेट है। बचपन से जब रमज़ान होता है तो मैं बस सिर्फ सादा मालपुआ खाता हूँ। जाबी गबला, यू वांट सम सादू मालपुआ? The true king of the place, so he's going to show us रमज़ान की मिठाई है और बाकी सारी जो मिठाइयाँ हैं। ये ट्रेडिशनल रोज़ फिरनी है। इज़ द मैंगो फिरनी, ये भी काफ़ी फेमस है। एक डेट एंड वॉलनट है जो हेल्दी है, जिसमें शक्कर नहीं होता है, गुड़ होता है। एक चॉकलेट फिरनी है और एक पिस्ताशियो फिरनी है। ये हमारे इस साल के 3 नए फ्लेवर्स हैं। ये एक चीज़ है जो रमज़ान में काफ़ी फेमस होती है। ये पान होता है दिल शेप का, एक बेसन से बनता है और एक मावे से बनता है, बर्फी का। What are you saying? ये जो फिरनी है इसमें बिल्कुल शक्कर नहीं, इसमें ज़रा भी शक्कर नहीं। ये हेल्दी है, इसमें सिर्फ गुड़ पड़ता है। दिस इज़ सुतर फिरनी, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है रमज़ान के अंदर। ये है मलाई का खाजा। ये बेसिकली पफ पेस्ट्री है, खाजा रहता है और इसे कट करेंगे तो अंदर से मलाई निकलेगी। तो ये भी हमारी बहुत पुरानी और बहुत फेमस बेस्ट सेलर है आइटम। तो दोस्तों, ये हमारे जो खाना बनाते हैं इनके, ये बहुत मेहनत करते हैं, बाय गॉड। ये हमारे तवे के तीनों हेड शेफ है। हाशिम भाई है अपने, ये भी रमज़ान स्पेशलिस्ट है, खाली 1 महीने के लिए आते हैं। ये मोहम्मद भाई है बारबेक्यू पे। Thank you so much for spending time with me. All I would like to say कि Ramadan is a peace-loving place. Happy Ramadan Kareem and hope to see you soon. Bhindi Bazaar आइए, give me a chance to serve you all. कुंडली भाग्य के 2 किरदार, राजवीर और शौर्य। ये किरदार निभाने वाले 2 कलाकार भले ही ऑन स्क्रीन नहीं मिल पाए हैं, लेकिन आज ऑफ स्क्रीन मिल ही जाएंगे। और दोनों के बीच का जो रिश्ता है दोस्ती वाला, वो देखकर आप भी बोलेंगे कि वाह, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो एक दूसरे से अनजान है, अब पर्दे पर राजवीर और शौर्य भले ही एक दूसरे को अभी जानते समझते नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे तो उनका भाई का रिश्ता ऑलरेडी बन चुका है।
दोनों के बीच ये बॉन्डिंग कुछ ऐसी बनी है कि मानो जैसे ये पक्के दोस्त हो कई सालों से। 3-4 बार ही मिले ऑन सेट, बट जितनी बार भी मिले हैं हम लोग अच्छे से ही मिले और हमारी बॉन्डिंग धीरे धीरे अब स्ट्रॉन्ग हो ही रही है। Absolutely. I remember जब मैं आया था first day on the set, Paras was coming out of his vanity and I went to him. I was like, yo bro, you remember हम मिले थे पहले? And he's like, कहाँ? I was like, यार उसकी बर्थडे पे। I was like, oh yeah man. अब डेली सोप में काम करते करते आपका रिश्ता ना कुछ ऐसा ही बन जाता है। ये 12-12 घंटे आपको साथ गुजारने होते हैं, तो भला दोस्ती पक्की वाली क्यों न हो। I am getting to learn so much and I'm glad कि जिस तरीके से हमारी casting हुई है, मेरा तो first time था, for him it's been happening. I think they did an amazing job getting Paras as Rajveer, Sana as Palki, me as Shaurya. But yeah, it's an amazing vibe on the set. The previous actors जो हमारी पुरानी lead के जो characters हैं, जैसे श्रद्धा जी हो गए, मेरी मौन हो गई, अभी जो नई आई है, most of these people have also made me so comfortable. ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कब से एक दूसरे को जानते हैं। पर्दे के पीछे इनकी दोस्ती के खूब सारे किस्से आपको सुनने मिलेंगे। अब पर्दे पर जब इन्हें पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। पर अभी हम लोग के साथ में शूट किया नहीं है, तो हम लोग अलग अलग सेट ऑफ पीपल के साथ शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं शूट कर रहा हूँ श्रद्धा और अंजुम के साथ, बस उन्होंने इतने प्यार से वेलकम किया है, मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि मैं उनके साथ पहली बार कोई शूट कर रहा हूँ। डे 1 पे ही हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई और बहुत ही प्यार से और पॉजिटिविटी से हम लोग शूट करने लगे। सो अच्छा लग रहा है शूट करके और बहुत एक्साइटमेंट So much more to come. हम सब साथ में शूट करेंगे। Exactly. हमें अब तक एक साथ स्क्रीन स्पेस पर शेयर करने का टाइम नहीं मिला है, अभी मौका ही नहीं मिला है। We're really looking forward. ये तब का आलम कैसा होगा ये तो फिलहाल हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसको पता लगने में सालों भी लग सकते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मीत पर लग गए आरोप, इसमें नई बात क्या है? अब सीरियल की नायिका पर आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं और सीरियल की नायिका इन सारी मुसीबतों का सामना आसानी से करती है। वो किसी सुपर वुमन से कम थोड़ी ना है। इसने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए, असली में तो कल गिरने वाली है तेरे ऊपर। जब कोर्ट में सारी दुनिया के सामने ये तेरे चरित्र पर सवाल उठाएगा और तेरे पास जवाब ना होगा। जज साहब, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते। इस बच्चन औरत के जब अवैध संबंध किसी और से हो गए ना, तब वो पारा सर से ऊपर चढ़ा। ये सब बिल्कुल झूठ। अपनी सासू माँ की शादी को बचाने के लिए हिम्मीत ने क्या कुछ नहीं किया। हिम्मीत और मनमीत ने मिलकर जो भी किया वो एकदम सही किया। और देखिए सरकार की शादी को उन्होंने रोक लिया। हाँ, वक्त की बात है, वो कामयाब होती जा रही, किसी दिन हम कामयाब होंगे। एक बार फिर से सरकार और उनकी पत्नी पति पत्नी के बंधन में बंध गए। लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि मीत का किसी गैर मर्द के साथ एक ऐसा वीडियो बनाया गया जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि मीत का चरित्र ठीक नहीं है। जज साहब, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते, जो मैंने नजरअंदाज किया। इस बच्चन औरत के जब अवैध संबंध किसी और से हो गए ना, तब वो पारा सर से ऊपर चढ़ा। जज साहब, ये सब बिल्कुल झूठ। ये वीडियो तब का है जब मीत और मनमीत दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। लेकिन आज की बात तो अलग है ना। मीत और मनमीत इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई है। अब मनमीत को यही सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। ये मामला कोर्ट में गया। मीत के चरित्र पर तरह तरह के सवाल उठे। अब ये भी तो सच है कि सच को दबाया नहीं जा सकता है। ये देखिए कोर्ट में मनमीत ने कैसे इस वीडियो का सच रख दिया। मैं ये बात मनमीत के मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो वीडियो सही तरीके से नहीं बनाया गया जज साहब। जो वीडियो झूठी है,
जी मीत हुड्डा का किरदार, मीत हुड्डा की नीयत, मीत हुड्डा का चरित्र बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह साफ है जी, उसकी कोई गलती। हाँ, सोचा कुछ और था और वो कुछ और गया, तो खैर ये तो चलता रहेगा, हम अपना प्रयास थोड़ी छोड़ेंगे। इस सरकार अपने बेटे से ये सच सुनकर जैसे एकदम से दंग रह गए। अब उन्हें मनमीत पर पूरा भरोसा था। वहीं शगुन भी मनमीत से कह रही है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। कुल मिलाकर मनमीत ने मीत को बचा लिया। एक छोरी होकर दूसरी छोरी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगवा रही है। हाँ, तो आदमी हारता भी तो खुद से ही है ना। वो बेटा है, तो बेटे ने ही कर दिया तो उसमें क्या बोलना है। लंका गिरी थी तो विभीषण के चलते। तो देखते हैं आगे कुछ और प्लानिंग किया जाएगा, रहने तो नहीं देंगे इसको यहाँ। अब कोर्ट से जब ये घर पहुँचेंगे तब देखना ये होगा कि घर में इन दोनों के साथ कैसा बर्ताव होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वीकेंड पर आप किसी के घर जाते होंगे ना, और आपके घर भी कोई ना कोई तो आता ही होगा। तो चलिए आज हम सब मिलकर जाते हैं शिवानी झा के घर। अरे उनके साथ पूरा दिन बिताना है और साथ में देख ही लेंगे कि कैसा सजा है उनका घर, वो कैसे करती है अपने दिन की शुरुआत और पूरे दिन में क्या क्या करती है, ये सब पता चलेगा। मैं हूँ शिवानी झा और आपने मुझे शॉली देखा होगा इन भाग्यलक्ष्मी एज सोनिया ओबरॉय, और वहाँ तो आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट आई विल मेक श्योर कि आज आप मुझे यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करो, क्योंकि आई शो यू व्हाट आई रियली एम। और मैं SBS के साथ आपको आज का पूरा दिन एज शिवानी झा दिखाऊंगी। ओके, तो फर्स्ट चीज़ आफ्टर आई वेक अप इज़ मेकिंग अ प्री वर्कआउट। छोटा सा टीस्पून या 1 टेबलस्पून ऑफ ये एप्पल साइडर विनेगर ज़रूर पीती हूँ हर सुबह। सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम, दिस एंटायर बिल्डिंग इज दिस। तो इसे कहते हैं सुकून। योगा नहीं करती, मोस्टली जब भी मुझे मन करता है, कोई संडे हो गया तो थोड़े सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ, बट मैं वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेट ट्रेनिंग के लिए यूज़ होती है, जैसे ये मेरे सबसे बड़े वाले डंबल्स, जिनमें ये 10 किलो ईच है, ये 2 किलो के डंबल्स हैं और ये 5 किलो के डंबल्स हैं। तो मैंने शुरुआत इससे की थी। ये हैं मेरे कुछ योगा ब्लॉक्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीच में मुझे एक एंकल की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि मुझे बैलेंसिंग ट्राई करनी चाहिए, तो मैंने ये बैलेंसिंग डिस्क मंगा लिया था।
मैं थोड़ा बहुत आपको मेरी जो प्यारी सी चीज़ें हैं यहाँ वहाँ इस लिविंग रूम में वो बता देती हूँ। पहले तो ये देखो हल्क, मेरे पास 2 हल्क है। एक एक्चुअली ये लिनेश के हैं, उसे बॉडी बनाना बहुत पसंद है, बहुत बॉडी बिल्डिंग पसंद है, तो ये उसकी फेवरेट चीज़ें हैं। बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है मेरे पापा ने मुझे ये ला के दिया था, दिस इज़ दैट पिगी बैंक जिसमें आप कॉइन रखो और डॉग आके ले जाता है। तो बचपन में जो मेरे पास था वो एक वाइट कलर का डॉग था। बट फिर मैं एक बार अमेज़ॉन पे ऐसे ही चेक कर रही थी तो मुझे ये मिल गया, तो मैंने एज अ मेमोरी आई गॉट इट बैक एंड आई हैव केप्ट इट हियर। ये पिक्चर है मेरी और लिनेश की पहली शो से और मेरे करियर की पहली शो से, जो है ब्रह्म राक्षस। और वहाँ पे हम दोनों की शादी हो गई थी। हमारा सीन ऐसा था कि हम दारू पी के शादी कर लेते हैं। तो ये उस दिन की पिक्चर है जो मैंने फ्रेम करवा दी, और मैं इस सेम पिक्चर को एक बार और रिक्रिएट करूँगी अपने लाइफ में जब मैं असली में शादी करूँगी तब। तो उसके लिए मैंने ये यहाँ रखा हुआ है। बाकी ये सब मेरे शूज़ है। मेरे न्यूएस्ट पेयर इज़ दिस, ये है लिनेश सर के शूज़ जो मैंने छुपके से यहाँ रख दिए है ताकि आप वो भी देख पाओ। तो दिस इज़ हिज लेटेस्ट शूज़ जो हमने साथ में लिया था। तो हम आ गए अपना वर्कआउट करके, बीच पे थोड़ा टाइम पास करके, रनिंग करके, वीडियोस फोटोज लेके अब हम फ्रेश होंगे। उससे पहले मैं आपको मेरे आउटफिट्स दिखा दूंगी। मेरा सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन है पैंट्स को लेकर। तो चलो अब मैं नहाने जा रही हूँ, चलो जाओ। ओके, तो अब मैंने नहा लिया है और मैंने चेंज कर लिया है। आप आउटफिट बाद में देख सकते हैं। उससे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट स्मूदी बनाऊंगी जो मैं हमेशा रोज़ आफ्टर वर्कआउट पीती हूँ। उसके बाद ये मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट प्यार सनस्क्रीन चीज़ें हैं, सनस्क्रीन नहीं, स्किन केयर चीज़ें हैं। मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे हूँ। सैंटा क्रूज में हम रहते थे पहले, और हमारा चाइल्डहुड बहुत मिडिल क्लास नॉर्मल बेसिक फैमिली, एक चौल में हम वहाँ रहते थे। और मुझे ना बहुत शौक था डांस करने का एक्चुअली। उसके बाद मैंने बहुत सारे मूवीज़ में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया है, और मैंने अतिथि इन लंदन कार्तिक आर्यन का एक गाना है उसमें एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया है। मैंने कुछ म्यूज़िक वीडियोस किए हैं। तो हम आ गए हैं भाग्यलक्ष्मी के सेट पे, जो सेट आज फिल्म सिटी में बना हुआ है। हाय, तो मैं अब ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ इनटू सोनिया ओबरॉय। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने लुक को चेंज करती हूँ और मैं कैसे सोनिया ओबरॉय बनती हूँ और अपना मेकअप कैसे खुद करती हूँ और इतनी प्यारी लगती हूँ ऑन स्क्रीन। ये था मेरा सारा लुक और अब मैं जा रही हूँ अपना पूरा शूट करने के लिए। आई होप यू गाइज एंजॉयड।
और आपको बहुत बहुत सारा मज़ा आया हो और बहुत सारा प्यार फ्रॉम शिवानी झा साइनिंग ऑफ एज सोनिया ओबराय। तेरी मेरी डोरियां सीरियल में क्या हो रहा है आगे, ये जानना भी तो ज़रूरी है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं इस सीरियल का ऑन लोकेशन, ताकि कहानी का अपडेट मिल जाए अपने को। लगता है कल रात इनकी सुहाग रात थी। साहिबा और रंगत के बारे में ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। फिर रात भर अंगद साहिबा के कमरे में रहा। अब अंगद की जो हालत थी, उस हालत का जिम्मेदार तो किसी को ठहराया नहीं जा सकता है ना। अब रब ने अंगद और साहिबा की किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही था। सवेरे सवेरे जब पूरे परिवार वालों ने अंगद को साहिबा के कमरे से बाहर निकलते देखा, तो देखिए ये बातें कैसे बनने लग गई। साहिबा, लगता है कल रात इनकी सुहाग रात थी। साहिबा, अब घर के ही लोग जब सवाल पूछने लगेंगे, ताने सुनाने लगेंगे, तो भला ये कौन बर्दाश्त करेगा। हालांकि साहिबा तो ये कभी किसी को बताती ही नहीं, लेकिन जब उस पर बार बार इल्जाम लग रहे थे, अंगद की माँ ने ये कहा कि तुमने ही अंगद को घसीटकर अपने कमरे में लिया होगा, तब उसे बोलना पड़ा कि दरवाजे के बाहर से कुंडी तो आपने ही लगाया था ना। जबकि आप खुद मुझे कल रात शोरूम में बंद करके गए थे, मैं तो अंदर से लॉक थी, चाहकर भी बाहर नहीं जा सकती। तो मैं कैसे अंगद को जबरदस्ती अंदर लेकर आ जाऊंगी अपने कमरे में? फिर मैं अंगद को कैसे अपने कमरे में ले जा सकती हूँ। अंगद तो नशे में था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि साहिबा के साथ उसने सुहाग रात की बात की। किसी ने लाया है उसको रूम में, वो जबरदस्ती गया है, किसी ने भेजा है, वो पता नहीं, लेकिन अंगद और साहिबा रात भर एक रूम के अंदर थे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है तिल्ली लगाने के लिए। साहिबा और अंगद की जो डोरियां हैं वो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे आपको रियल लाइफ में भी आपने देखा है कि जब किसी दो लोगों का रिश्ता जब शुरू होता है तो एकदम से जस्ट इन 24 आवर्स या एक दिन एक रात में वो डेवलप नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, हर रिश्ते को डेवलप होने में टाइम लगता है। तो रियल लाइफ में जैसे कभी कोई लड़की कुछ नखरे कर रही होती है, लड़का नखरे कर रहा होता है, एक दूसरे को मनाने में, वो जोड़ियाँ बनने में, वो डोरियाँ बनने में टाइम लगता है। तो वही हमारे अंगद और साहिबा के साथ है। अब यहाँ पर इतने समझदार लोग हैं, कोई तो ये बोलो कि अंगद और साहिबा पति पत्नी हैं। फिर ऐसे में अगर ये दोनों एक कमरे में एक साथ थे तो कौन सा भूचाल आ गया। दादाजी ने अपनी दोनों बेटियों की क्लास ली और उसके बाद ये मामला थोड़ा सा शांत हुआ। भी अपनी बहन के नक्शे कदम पर ही चल रही हुआ हो अंगद की। साहिबा और अंगद के बारे में ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये मत भूलो कि तुम भी एक औरत हो। बस बंद करो, सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ, अपने काम से मतलब रखो बस। कभी कभी कहते हैं दो अच्छे लोग भी नहीं मिल पाते हैं, और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अंगद अपनी जगह बहुत अच्छा है, साहिबा अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ जीवन में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग एक नहीं हो पाते हैं। और ये जो घर परिवार है ये उस समस्या को सॉल्व करने में लगा हुआ है कि किसी तरह से ये सॉल्व हो जाएं चीज़ें और वो दोनों एक हो जाएं। लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा वक्त लगता है हर चीज़ को ठीक होने में। मेरे जो डैड बने हैं, मेरी डैड और मेरी मॉम, इन दोनों को मेरे अलावा कुछ नहीं सोचता। अगर ताना मारना है तो जसलीन को मारना है, मुंह बंद कर बोलना है तो जसलीन को करना है। तो बेसिकली आज आके बस जसलीन के नाम पे बिल फाड़ने इन लोगों को, इनको खुशी मिलती है एक्चुअली जसलीन का नाम लेने से। ले लो ना।
अब अंगद को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, तभी तो वो साहिबा के पास गया है, शायद सॉरी बोलने। वैसे ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। SBS ओरिजिनल्स में आज प्रस्तुत होने जा रही हैं, उनकी मुलाकात होने वाली हैं दो महिलाओं की जो भारत के लिए ऑस्कर लेकर आई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलिफेंट विस्पर के निर्माता और निर्देशक की। तो चलिए उनसे बातें भी कर लेते हैं, उनकी कहानी भी जान लेते हैं और साथ ही साथ थोड़े से प्रेरित भी हो जाते हैं। Congratulations, congratulations. सबसे पहले let me start with you. Life has changed after 12th March. How has it changed? It's been phenomenal. It's been actually surreal. The whole journey has, because it's such a beautiful moment. I mean, I can't even express myself properly because I think it's just very special that an indigenous film was just able to win. Guneet, you always wanted to. आप तो हमेशा ही US जाना चाहती थी और मुझे तो बस जाना है, मुझे ऑस्कर में जाना है. Absolutely. I think the first time I got a chance to even attend Oscars was in 2010 for a short film called Kabhi. And I was a producer on a feature on a fiction short that was nominated, and it was surreal, amazing even to attend it. You know, we did not win that year, but पहली बार ऐसे जीतना तो हमेशा चाहते थे, हमारे देश के लिए एक ट्रॉफी लेकर आना चाहते थे, बट वो सपना सच होगा कब होगा, और अब वो हो गया, तो सभी एक मैजिक है। इसको महसूस करने के बाद सबसे पहले who did you call and who did you call? I'm sure you would have called your husband. You just got married. Congratulations on that also. Thank you. Actually, I was trying to call my husband. Yes, the first person that I wanted to call was my husband. And वहाँ पर पीछे फ़ोन नहीं मिला. And actually the first person I spoke to was Vicky Kaushal. Vicky had called, and it was beautiful. We were both on backstage, and he had called Achin, my co-producer's phone, and just to celebrate this, you know, and celebrate our journeys, and was surreal and amazing. What about you? I think we obviously, I had my parents with me, and they were sitting up there in the crowd, and I think we just wanted to be with our team because half our team was on the other side. It was just Achin, Guneet and Doug and me, which were up in front. You know, बहुत सुंदर होता है ये, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था. There is a winners walk पीछे, तो there is the stage, and उसके पीछे एक पूरी winners walk होती है. हम of course हमारे लिए भी वो पहली बार था, हमें भी नहीं पता था. And then there are many photo booths. There is a press conference. There is a digital signature space. There is poster signing. There's so many victory moments, you know, that the Academy creates. It's surreal. It's beautiful. So वो walk काफ़ी लंबी थी, almost 1 घंटा, and then you meet more winners who are all coming behind stage, and then there are little TVs there, and you're catching the next moment. So सबके बीच में you know, we just were, like Kartiki said, we were just itching कि हम अपने परिवार के साथ वापस कहाँ से जुड़ेंगे, क्योंकि वो लोग सब ऊपर बैठे हुए थे ऑडियंस में, and we were like, आप लॉबी में आ जाओ, हम लॉबी में आ रहे हैं, और हमें ये नहीं पता था कि ये विनर्स वॉक कब तक चलेगी. आप जितना एक मेन स्ट्रीम चीज़ को, फिल्म को देखते हैं, उसी तरह से डॉक्यूमेंट्री पर भी उतना ही ध्यान होता है आपका. आपका वो प्रोसेस क्या होता है कि ये है, इसको बनाना है, ये चलेगा, इसको ये, मतलब आई मीन लाइक यू आर अ गो गेटर दैट वे कि, and I've heard stories about you writing to the president and all of that. वो 2010 share those interesting stories. 2010 में ऑस्कर जाने के लिए मैंने तो चिट्ठियाँ लिख दी थी सबको कि कोई टिकट दे तो जाना है, अटेंड करना है. used to write, I'm the pride of India, please give me a ticket. You are pride of India. We are. In this case, I think Kartiki had such a purist point of view, and I was overjoyed that here is a woman in wildlife filmmaking, because वो भी इतना मार्चो दिखाया गया है आज तक हमें, right? वो open jeeps, वो लंबी lenses, and men being headlining wildlife stuff. So here is this amazing, incredible woman जिन्होंने अपने आप ये कहानी ढूंढी, अपने जहाँ ये रहती हैं उनके आसपास, एंड वहाँ पर इन्होंने 1-1.5 साल वो रिसर्च किया, शूट किया, एक ट्रेलर बनाया,
बनाया एंड वो एक पिच ट्रेलर उन्होंने चूज़ किया कि वो एक प्रोड्यूसर को दिखाएं, एक स्टूडियो को दिखाएं एंड हम सब ऑन बोर्ड आ गए। उसकी फ़ोटोग्राफी इतनी खूबसूरत थी, वो पुट टुगेदर इतना खूबसूरत था। सो इट्स एन एफर्ट टू बी सेलिब्रेटेड, यू नो। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं किसी भी स्टेज पर ये बता पाऊँ ना कि कार्तिकी की कहानी इतनी खूबसूरत है, उनकी खुद की कहानी इतनी खूबसूरत है कि एज अ प्रोड्यूसर आई वांट टू इनकरेज दैट। आप दोनों में से लव फॉर सिनेमा, जैसे आप हमेशा बोलती हैं, लव फॉर सिनेमा, आई विल डू एनीथिंग फॉर लव फॉर सिनेमा, डायरेक्टर का लव फॉर सिनेमा ज़्यादा था या प्रोड्यूसर का? हमने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है। हमने ऐसे हाथ पकड़े हुए थे ऑस्कर से पहले, और फिर वो फोटोग्राफर ने हमें आकर बोला कि आपको अपने अपने +1s को बीच में बिठाना है। I feel like for Kartiki this was her first film, and for me it was supporting her passion. But to make this small intimate कहानी जिस पे इनके तो 6 साल लगे हैं, so 6 years been on this. As Sikya we've been on it for 3.5-4 years. I feel like it has to be passion. एक आखिरी सवाल, कुछ अनकहे वर्ड्स रह गए हैं जो अगर आप कहना चाहें? I'll just say, you know, so for me एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि कार्तिकी इतनी, मतलब वो इतना हाई प्रेशर मोमेंट था एंड इतनी अच्छी तरह से कामली कार्तिकी सेड एवरीथिंग, यू नो, दैट वी वांटेड टू से फॉर आवर कंट्री, for our community, for our beautiful diverse country, and what a historic moment. I think I would love to say कि you know सबसे बड़ा शुक्राना बमन एंड बेली का, जिन्होंने अपने घरों में और अपने इतना अनकंडीशनल प्यार जो दिखाते हैं उनको और हमें वो ऑब्जर्व करने का मौका मिला, यू नो। डेफिनेटली फॉर नेटफ्लिक्स इंडिया, नेटफ्लिक्स यूएस, बिकॉज जेन्युइनली एक छोटी सी पिक्चर है और इसने झंडे गाड़े हैं बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ आवर स्टूडियो, आवर नेटफ्लिक्स। So proud of both of you and wish you all the luck and all the love. Thank you. आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये चिक्की का यश अस्पताल पहुंच गया? चलिए हम भी जाते हैं अस्पताल, मतलब कि देखने के लिए कि वो ठीक तो है, और जान भी लेते हैं कि आखिर वो गया क्यों। यश की हालत हो गई है खराब। आज उसकी चिक्की भी उसके काम नहीं आ पा रही है। हॉस्पिटल में यश अपनी फैमिली के साथ आनन फानन में पहुंच गया है, जहां डॉक्टर अंदर इलाज कर रहा है। यश अपनी एंगेजमेंट छोड़ हॉस्पिटल आ गया है। उसके पीछे पीछे चिक्की भी चली आई है। चकाचक शेरवानी और खूबसूरत लहंगे पर मानो ग्रहण सा लग गया हो। फाइनली यश और चिक्की की एंगेजमेंट होने वाली थी एंड दादी जी को कुछ हो गया है, तो अब दादी जी की वजह से हम सब परेशान हैं। तो हॉस्पिटल में चकाचक शेरवानियाँ, चकाचक लहंगे पहन के वार्ड बॉय की पिंक गंदे कपड़ों के सामने हम अपने चकाचक कपड़े पहन के घूम रहे हैं, उनको जला रहे हैं। तो अभी बस दादी का पैनिक है यार, अभी आई डोंट नो दादी को क्या हुआ है, तो अभी मैं वही पता करने जा रहा हूँ। दे आर वेटिंग फॉर मी। ऐसा लगता है कि कोई चिक्की और यश को दूर करना चाहता है। हालांकि वो बात अलग है कि यश की दादी चिक्की को कुछ खास पसंद नहीं करती। दादी को पैनिक इसलिए हो गई बिकॉज दादी चिक्की को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। दादी चिक्की के साथ नहीं रह सकती हैं, यश चिक्की के बिना नहीं रह सकता है। तो ये एक बड़ा यू नो डेंजरस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ख़तरनाक ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल है। तो अभी दादी बहुत अपसेट हैं। अब देखते हैं दादी क्या रिएक्ट करती हैं। एंड दादी ने यश से मिलने से मना कर दिया है। दादी को अभी डॉक्टर ने बताया कि दादी को हार्ट अटैक पड़ा है, और यश जब उनसे अंदर मिलने जा रहा था तो दादी ने कहा कि मैं यश से नहीं मिलूंगी, यश से नहीं मिलूंगी, यश से। अब देखते हैं कि आखिर दादी ने ये ड्रामा सिर्फ दिखावे के लिए किया है या फिर सच में उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। वेल, इतने सारे ड्रामे के बाद कह सकते हैं कि चिक्की और यश के फैंस के दिल को जोर से झटका लगने वाला है, क्योंकि इनकी एंगेजमेंट जो नहीं हो पाई। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
रमज़ान का पाक महीना शुरू हो चुका है और रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टी का नज़ारा तो देखते ही बनता है। जब भी कहीं शूटिंग होती है और वहाँ जब इफ्तारी होती है तो शामिल होने का मन हो ही जाता है। इसीलिए तो हम शामिल हो गए और वहाँ का नज़ारा आपके लिए लेकर आए। और ये नज़ारा है एक बहुत ही खास सीरियल के सेट का। देखिए, आज हम सब बैठ के एक साथ इफ्तारी कर रहे हैं। रमज़ान चल रहा है तो इन सब लोगों ने इतनी मेहनत की है और इट्स बीन अमेजिंग। आज हम सब बैठ के एक साथ इफ्तारी कर रहे हैं, तो आइए मैं दिखाती हूँ कैसे सब बैठे हैं और साथ खाना खा रहे हैं। ये आपको दिखाएंगे और हम खाएंगे। जितने सीधे साधे, जितने मासूम और प्यारे लगते हैं वैसे है नहीं, बट कैमरा रोल करते कैमरा के आगे ये ऐसे ही रहते हैं। बट हम आज एक तो आउटडोर शूट कर रहे थे और गर्मी इतनी थी और रमज़ान चल रहा है तो इन सब लोगों ने इतनी मेहनत की है और इट्स बीन अमेजिंग। तो हमें भी थोड़ा बुरा लगता है इनके सामने पानी पीने के लिए, बट क्या करें। बहुत सारे फ्रूट्स है, पकौड़े है उर्फ भजिया, एप्पल, पाइनएप्पल एंड एप्पल, पपाया, बनाना, वाटरमेलन, काफ़ी कुछ है, काफ़ी वैरायटी है। एंड शरबत तो बहुत ही डिलिशियस था। शरबत हम शरबत की तरफ लेके चलेंगे, मगर सबसे पहले जिससे शुरुआत होती है वो है खजूर। बहुत ही डिलिशियस शरबत है। इसमें रोज पेटल्स है, सब्जा है, रोवजा है, बर्फ है और ऑफ कोर्स दूध है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो सालों से जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट ओवर अ डेकेड एंड ऑल। तो वी ऑलवेज बिन ऑन शूट। लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर वी वर इन अ लॉकडाउन, तो हम लोग साथ में ही सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये कल्चर से मैंने बहुत स्कूल के फ्रेंड्स भी मेरे हैं जिनके साथ मैं सेलिब्रेट करते आया हूँ। तो आई एम used to it and I like being part of every celebration, क्योंकि सेलिब्रेशन का मतलब यही है कि सबको साथ में इकट्ठा करके चलो। नहीं, करण ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, मेमोरीज बताई। मेरा तो ये फर्स्ट मेमोरी बन रहा है। यूं तो आपने कई लोगों को गीतों में डांस करते हुए देखा होगा या फिर म्यूजिक पर डांस करते देखा होगा, लेकिन आज ना 3 जजेस सोनाली, टेरेंस लुइस और गीता मां, ये तीनों SBS ओरिजिनल्स का चैलेंज निभाने वाले हैं। कौन सा? डांस स्टेप नहीं, हुक स्टेप चैलेंज। हाँ, देखिए। One second only. I can dance little bit.
I love the names. Thanks. But ये मुझे नहीं आता है. मैं डमशराज में बता सकती हूँ क्या है. गाना है. ठीक है. What is the hook step of देखा. नहीं कुछ ऐसा करेगा जानवी है हाँ ये वाला हो गया. That Oscar-winning performance, Natu, you gave. Oh God. Ready? हाँ. You'll guess it in 1 second. 1 second only, okay? ठीक है. This is Gugu's Ritik ka step hai. Let him dance little bit. Ghungru. I heard. Yeah. Knee. Kumkeshwari. Yeah, that's it. मेरा खाना नहीं तुमका लचका क्या घूंघट. अरे ये तो कमर है. मेरा कमरा है आपका कमर है. हाँ देख. अरे नीचे गया. कौन गया? ऊपर गया. ये क्या हो रहा है यार? मतलब बच्चों का शो नहीं है. उलाला दे. जल्दी क्या है? अरे भवरा. बिहार. यूपी बिहार. अच्छा हुआ आपने आगे का पी नहीं किया. हे भगवान. ओह लॉर्ड. आप देख रहे हैं हम कैसे परेशान करते हैं इनको. मैं ये कहूंगी कि ये इनकी मैं बहुत बड़ी फैन. ओके. धक कर गा के भी बोला उन्होंने. धक आपने गाया भी बोला भी. चने की खेत में. हाँ. आपने चना भी बोल दिया. एक मिनट. अब जब कर रहे हो तो कैसे लग रहा है ना डिफिकल्ट. दमशराज होने वाला है उसमें. मैं सीरियसली बोल रही हूँ. खेल रहे दमशराज. जैसे आपने हमारे साथ खेला, हम लोगों के इमोशंस के साथ खेलेंगे. Watch our show is coming on Sony Television. 8th of April. Yes. Saturday, Sunday, 8 p.m. That's right.
ABP न्यूज आपको रखे आगे।